अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद तारिक हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। चैप्टर 14 का पहले ही टॉपिक है रिस्पायरेशन। चैप्टर का नाम ही रिस्पायरेशन है। अगर हम रिस्पायरेशन को डिफ़ाइन करें तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज मालिक्यूल होते हैं, फूड मालिक्यूल होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है एक सिंपलेस्ट मालिक्यूल में। लेकिन ये जो मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है उनके लिए एक चीज़ रिक्वायर होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो होता है वो हम बाहर इन्वायरमेंट से लेते हैं और डिफरेंट पाथवे वो फॉलो करके वो आ जाता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं रिस्पायरेशन को कि स्टेप वाइज एंड एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बाय विच फूड मालिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मालिक्यूल एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो असल में हम रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो हम करते इसलिए है कि हमें एनर्जी मिल जाए, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं और उससे बाहर ऑक्सीजन हम लेते हैं खुराक के साथ साथ, तो उसको हम क्या करते हैं, उस खुराक को हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम एनर्जी लेते हैं। अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो वो दो तरीक़ों से होता है, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो है जिसके लिए ऑक्सीजन लाजमी होता है उस खुराक की ब्रेक डाउन के लिए, और एनारोबिक वो है जिसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी ना हो, लेकिन हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर प्रोसेस होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन लाजमी होता है और उनके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी लाजमी है। अच्छा, अब जी रिस्पायरेशन को करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हम एक प्रोसेस से लेते हैं जिसका नाम है गैसेज एक्सचेंज। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं एनवायरनमेंट के दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के दरमियान, और बॉडी के अंदर भी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है एल्वेलाई और कैपिलरीज के दरमियान। तो गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस को हमने दो स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, एक असल में बाहर ब्रीथिंग होता है और एक असल अंदर जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है वो होता है। अगर हम ब्रीथिंग को देखें तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। इनहेलेशन का मतलब है इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन का मतलब है एक्सपेल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। अच्छा जी, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिस्पायरेटरी सर्फेस। रिस्पायरेटरी सर्फेस कहा जाता है कि वो एरिया जहाँ पर असल में जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब बाहर ब्रीथिंग हो गया, एनवायरनमेंट से हमने एयर को इनहेल किया, तो वहाँ पर अब गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस असल में अंदर होता है। हमने कहा उसको हमने टू स्टेप में डिवाइड किया है, एक बाहर ब्रीथिंग होता है और अंदर मेन गैसेज एक्सचेंज होता है। जिस एरिया में गैसेज एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी सरफेस। जिस तरह हमारी बॉडी में लंग्स है और लंग्स में स्पेशली एल्वेलाई है, गिल्स होते हैं, और गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। अब इस रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है तो जिससे गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से अच्छे तरीके से होता है। पहली प्रॉपर्टीज़, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो पहली प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी। अगर जो रिस्पायरेटरी सरफेस है, जिस तरह हम रिस्पायरेटरी सरफेस को यहाँ पर एल्वेलाई को लेंगे, कंसिडर करेंगे, एल्वेलाई है जिस उसका जो सरफेस है वो जितना परमिएबल होगा, परमिएबल का मतलब है जिसमें उतने ज़्यादा पोर्स होंगे उसमें, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वहाँ पर जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम का मतलब ये है कि जो उसका एल्वेलाई है उसका जो आउटर लेयर है वो जितना थिन होगा, जितना बारीक होगा, तो उतनी ज़्यादा उसमें पोर्स भी होंगे, परमेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना थिन होगा वो उतने अच्छे तरीके से जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है वो परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जिस सरफेस से गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो जितना बड़ा होगा तो उतना ही वो एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। तो वो तो ये तो सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा ही रिस्पायरेशन या गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। वेट सरफेस एरिया। वेट सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो एल्वेलाई है जो जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब ये गैसेज एक्सचेंज के लिए भी हमें कुछ चाहिए कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, तो जितना ही वहाँ पर मॉइस्चर होगा, वाटर ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन जाके वाटर के साथ मिलेगा, तो अंदर बिटवीन कैपिलरीज और एल्वेलाई के दरमियान गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। जिस तरह ये एक एल्वेलाई है, तो ये एल्वेलाई है और बाहर से हमारे पास ब्रांक्यूल्स में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर पानी होगा, वाटर होगा, तो ऑक्सीजन पानी के साथ मिलेगा और फिर अंदर आएगा। तो जितना ही ज़्यादा हमें पानी मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिस्पायरेशन और या गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा। अच्छा, नेक्स्ट है गुड ब्लड सप्लाई। गुड ब्लड सप्लाई का मतलब है कि जितने ज़्यादा कैपिलरीज होंगे तो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं इसको, जिस तरह
ये हमारे पास है। तो ये एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत सारे एल्वेलाइज़ है और एल्वेलाइज़ से इर्द गिर्द बहुत सारे कैपिलरीज़ मौजूद है। तो जितने ज़्यादा कैपिलरीज़ होंगे तो उतनी ज़्यादा उसमें ब्लड होगा, जितने ज़्यादा ब्लड होगा तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो जितने ही ज़्यादा हम कहेंगे कि कैपिलरीज़ होंगे, गुड ब्लड सप्लाई होगी, तो उतनी ही ज़्यादा उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। वेंटिलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन का सिस्टम है कि जितना हमारे पास जहाँ पर बाय ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया जितना ही बड़ा लार्ज होगा, तो वो एक वेंटिलेशन सिस्टम है। जिस तरह हमारे घरों में खिड़की होती है, एक वेंटिलेशन के तौर पर काम करती है, तो हमारे बॉडी में वेंटिलेशन का काम नोज़ का होगा और माउथ का होगा। तो वो वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जितना उसका पोर्स ज़्यादा होंगे, जितना वो पोर्स जितने ही बड़ा होगा, तो ज़्यादा जो एयर है वो इसके अंदर आएगा और अच्छे तरीके से गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।